अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज की छोटी सी जो वीडियो मैं बना रही हूं वो मैं बना रही हूं आप लोगों को मैनेजमेंट के लेवल्स के हिसाब से जो है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अक्सर पार्टिसिपेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मैम जो सीईओ हैं वो मैनेजर हैं या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मिनिस्टर या सेक्रेटरी के हवाले से भी वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, स्कूल हेड के हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं कि बताएं ये एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे या मैनेजमेंट में आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि एक बंदा एक ही टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर दोनों हो सकता है। अगर वो मैनेजर की ड्यूटीज़ एक स्पेसिफिक टाइम में परफॉर्म कर रहा है तो वो एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है उस टाइम, और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है तो वो उस टाइम में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूटी कर रहा होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के हवाले से। तो फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो है जी टॉप मैनेजमेंट। अब जो टॉप मैनेजमेंट है वो ब्रॉडर इन सेंस है, इसके पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, और आप ऐसे समझ लें कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क भी करते हैं और ये मैनेजमेंट के अपर लेवल पे भी वर्क कर रहे होते हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल दूँ ना डेली लाइफ से, तो प्रोविंस के लेवल पे अगर हम देखें तो जो टॉप मैनेजर है वो मिनिस्टर होगा, ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी होगा, ठीक हो गया। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे देखें तो टॉप मैनेजर, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें या किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, तो जो टॉप मैनेजर होगा वो उस डिपार्टमेंट का सीईओ होगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं मिडल मैनेजमेंट। जो मिडल मैनेजमेंट है वो नैरो होती है टॉप मैनेजर से, इसके इख्तियारात जो हैं वो टॉप मैनेजर से कम होते हैं, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको ऑल एंड ऑल माना जाता है। अब टॉप मैनेजमेंट जो है उसमें डिप्टी सेक्रेटरी आ जाते हैं, उसके अलावा डीईओज आ जाते हैं, और डेप्टी डीईओज जो हैं वो मिडल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। जो टॉप मैनेजर हैं वो पॉलिसी की फॉर्मेशन करते हैं, बजट को अप्रूव करते हैं, प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके अलावा बजट की जो मॉनिटरिंग होती है या इंस्पेक्शन होती है वो भी इन्हीं के ज़िम्मे होती है, और स्टाफ को रिक्रूट करते हैं ये, और कम्युनिकेशंस और कोऑर्डिनेशन के हवाले से ये वर्क करते हैं। ये कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन जो है वो तो तीनों लेवल्स के मैनेजर का काम होता है, और जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है वही एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करती है, ठीक हो गया। जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ना कि भाई एक ही बंदा एक ही टाइम में मैनेजर भी हो सकता है और एक बंदा एक ही टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है असल में वो टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे होता है, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं ड्यूटीज़ ऑफ मिडल मैनेजमेंट। अब मिडल मैनेजमेंट में मैंने आपको जैसे कि बताया कि डेप्टी सेक्रेटरी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीईओ हो सकता है, और उसके अलावा सिटी लेवल पे अगर हम बात करें तो डेप्टी डीईओज हो सकते हैं। ये मैं आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक हो गया। अब इनकी ड्यूटीज़ को अगर हम डिस्कस करें तो ये जितनी भी पॉलिसीज़ की फॉर्मलाइजेशन हो जाती है उसके बाद वो उन पॉलिसीज़ को एनालाइज करते हैं। अब जिस पॉलिसी के ऊपर वर्क करना होता है उसके लिए अपने स्टाफ को डायरेक्ट करते हैं, मतलब हिदायत वही देते हैं। अब जो पॉलिसी बनी है, जो बजट आया है, उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करते हैं, और जो पॉलिसी बनी है उस पे इम्प्लीमेंटेशन का काम जो होता है वो मिडल मैनेजमेंट का काम होता है, और इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट्स के लिए जाते हैं उन पे भी फर्दर वर्क जो है वो मिडल मैनेजमेंट का काम होता है। बजट जो है उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करना, मतलब बजट प्रोवाइड करना टॉप मैनेजमेंट का काम है, लेकिन बजट को बेस्ट यूटिलाइज़ करना जो है वो मिडल लेवल की मैनेजमेंट का काम है, ठीक हो गया। उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना, यूटिलाइजेशन की पॉलिसीज़ बनाना, ठीक हो गया। उसके अलावा जो रूटीन के डिसीजंस होते हैं छोटे मोटे, अपने इलाकाई जो फ़ैसले करने होते हैं वो भी मिडल मैनेजमेंट करती है, और अपने इलाके की कंट्रोलिंग का काम जो है वो मिडल मैनेजमेंट करती है, और ओवरऑल कंट्रोलिंग का जो काम है वो टॉप मैनेजमेंट करती है, ठीक हो गया। और जितने भी मैनेजर्स होते हैं जिनको हम आम ज़िंदगी में मैनेजर कहते हैं ना, वो असल में हम मिडल मैनेजमेंट का वर्क करने वालों को ही कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब हम तीसरी टाइप मैनेजमेंट की डिस्कस कर लेते हैं जो कि है लोअर मैनेजमेंट। अब लोअर मैनेजमेंट कौन सी हो सकती है, पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। कॉलेजेस के जो हेड्स होते हैं
जो स्कूल्स के हेड होते हैं, जो डिफरेंट सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, बेशक वो एग्जामिनेशन सिस्टम में हो, वो बोर्ड के हों या जिस भी हवाले से हों, तो वो सुपरिटेंडेंट्स वगैरह ये हो जाते हैं लोअर मैनेजमेंट में। उसके अलावा क्लर्क्स जो हैं ये भी लोअर मैनेजमेंट में आ जाते हैं, असिस्टेंट्स भी आ जाते हैं, और जो हमारे टीचर्स हैं ये भी लोअर मैनेजर्स में काउंट किए जा सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन किस चीज़ पे? अब टॉप मैनेजमेंट में पॉलिसी बनाई, मिडल मैनेजमेंट ने उस पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन किया, और जो लोअर मैनेजमेंट है वो मिडल मैनेजमेंट की तरफ से दिए गए जो ऑर्डर्स होते हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन करती है। ठीक हो गया। अब आपने इन बातों को माइंड में रखना है कि पॉलिसी मेकिंग जो काम है वो टॉप मैनेजमेंट का काम है, उस पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन करना मिडल मैनेजमेंट का काम है, और जो लोअर मैनेजमेंट है वो मिडल मैनेजमेंट के ऑर्डर्स पे को इम्प्लीमेंट करती है, जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे करती है। ठीक हो गया। सिर्फ अपने इदारे की ज़िम्मेदार होती है ये। जो मिडल मैनेजमेंट है वो एक सिटी की या एक डिस्ट्रिक्ट की ज़िम्मेदार होती है, और जो टॉप मैनेजमेंट है वो एक सूबे की भी ज़िम्मेदार हो सकती है और एक कंट्री की ज़िम्मेदार भी हो सकती है। उसके अलावा मॉनिटरिंग की जितनी भी मतलब वर्क्स हैं वो लोअर मैनेजमेंट करती है, एवल्यूएशन भी लोअर मैनेजमेंट करती है, ऑपरेशनल वर्क्स, सुपरविजन और लीडरशिप के हवाले से अगर हम बात करें तो ये भी लोअर मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक हो गया। अब मैं ये नहीं कहती कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको भी आप लोअर मैनेजमेंट में ले लेंगे, मैं ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रही हूँ कि विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई जो है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उसकी इंस्पेक्शन कर रहा है, उसकी एवेल्यूएशन कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक स्कूल फॉर एग्जांपल हम ले लें तो उसके काम कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है उस एक स्कूल में, और उसके अलावा जो है वहाँ इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके, तो फिर ये लोअर मैनेजमेंट होगी। ठीक हो गया। होपफुली आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।